हजार कुछ भी कर ले, गीता क्या बोले रास पंचोध्याय भी पढ़ ले है, और कुछ भी कर ले, सारे भागवत के निचोड़ कर ही करके क्या बोले घूट करके पी ले, वो भी क्यों? हमारे रामचंद्र की आदर्श मर्यादा हम किस प्रकार विधि नियम के पालन करें, भगवान रामचंद्र ही दिखाया है। भगवान रामचंद्र कभी भी अपने पिता के लिए एक शब्द भी नहीं बोले है। हमें कोई दोष आता हम तो पिता के ऊपर कोई कहते हैं पिताजी मेरे लिए क्यों किया है। रामचंद्र वन में जब चलने लगे, रामचंद्र एक बार नहीं कहा पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया। रामचंद्र के वनवास समय तो बहुत कम है, इसलिए कहाँ बोल पाएंगे। रामचंद्र की वनवास बहुत एक करुण दृश्य है, वेरी पैथेटिक है। रामचंद्र जब वन में चलने लगे, सारे प्रजा लोग भी चलने लगे उनके साथ। देखा ना आपने, रामानंद साहब की टीवी देखते रहो, आंखों से आंसू। गुरुदेव तो जहां जहां पर जाते थे, ये हॉलैंड में भी आया था जब आपकी वो व्यवस्था किया था, गुरुदेव जहां पर रहते थे ना, हर रोज ये रामायण देखते थे और आंखों से आंसू गिराते। गुरुदेव कहते पहले तो मैं राम भक्त था। गुरुदेव सत्यनारायण गोस्वामी और पहले बोले मैं पहले हमारे परिवार के अनुसार जो है सब राम भक्त, बिहार के लोग होते हैं ना, सब राम राम बोलते रहते। जय सिया राम। गुरुदेव बोले जी, बोले राम की कथा इतने मधुर होता है। मैं यहीं पर गुरुदेव के साथ हॉलैंड में आपके पास तो आया कई बार, जब जब गुरुदेव यूरोप में जहां जहां पर गुरुदेव की कथा होती थी है ना, मैं गुरुदेव के साथ में था। इंग्लैंड से, इंग्लैंड और हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जहां जहां पर गुरुदेव की जो है 10-12 साल जो है, कितने साल हो गया, 2097 से लेकर के 2010 तक, 2010 तक है, 12-14 साल जो है गुरुदेव के साथ में ये सारे स्थानों में भ्रमण किया। और विशेष करके गुरुदेव जब यही हॉलैंड आदि देश में आते, यूरोप देश में आते थे प्रचार के लिए, मैं गुरुदेव के साथ में तो रसोई बनाता था, आप लोग देखे होंगे कई बार है कि ना। तो गुरुदेव को मैंने देखा, ये गुरुदेव रामायण के जो है वो देखते, रामानंद सागर वो बहुत देखते थे, और आंखों से आंसू गिराते। बोले रामचंद्र की आदर्श इतने सुंदर है, मधुर है, क्या वर्णन कर। सारे प्रजा लोग उनके साथ चलने लगे वनवास के समय। रामचंद्र माना करने लगे, नहीं नहीं आप लोग जाओ। प्रजा लोग बोले नहीं, जहां पर राम है वही अयोध्या है, जहां राम वही अयोध्या है। सब लोग चले कोई। किंतु रामचंद्र कभी अपने पिताजी के लिए नहीं कहा पिताजी आपकी संपत्ति अयोध्या आप मुझे नहीं दे, कोई भी बात नहीं, किसकी बात दे सकते हैं, आपके पास हक है। एक पुत्र के नहीं दूसरे पुत्र का उल करके जा सकते हैं। किंतु कौन सा कसूर, मेरा कसूर क्या था, आप मुझे वन में भेज दिए, वो भी 14 साल के लिए, तुम वन में जाओ। ये कौन सा देश की रीति है। रामचंद्र को भी कंप्लेन नहीं किया। रामचंद्र की इतने पितृभक्ति कहा जाता है। हम ऐसे कर सकते हैं, हमें पिताजी नहीं दिया तो हम तो पिताजी के गोली मार देंगे। हाँ, इंटरनेट में आता है, पेपर में आता है, बुद्ध 80 साल के वृद्ध पिता है और उनकी संपत्ति अभी तो नहीं लिख करके दिया, तो ये पिता जो है और कोई भाई के दूसरे भाई के दे दे, इस लोग क्या करते हैं, बड़े बुढ़ा के मार दो, गोली मार देते हैं। अमर उजाला में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, बहुत आता है, ये तो इंडिया में होता ही रहता है, सारी दुनिया में होता है, सारी दुनिया में होता है, सारी दुनिया में होता रहता है। कहाँ, किंतु रामचंद्र ने कभी नहीं कहा पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया। अभी बहुत प्रसन्न हुए, राम के अभिषेक होते जा रहे थे, सब ऋषि लोग आ गए, ब्रह्म मुहूर्त था, सूर्य उदय होने के समय में आ गए, ब्रह्म मुहूर्त था। समस्त नदियों के तीर्थ जलों के लेकर के सब ऋषि लोग एकत्रित हो गए। वशिष्ठ ऋषि भी विराजमान है, राम की मुकुट अभिषेक करना था। और दशरथ महाराज की पता नहीं कहाँ है, पता चला दशरथ महाराज अभी कैकेयी की कक्ष में है। वशिष्ठ ऋषि सर्वज्ञ, गुरु तो सर्वज्ञ होता है, गुरु का ये छल नहीं कर सकते हो। गुरु ने कहा से जाओ, जो होगा राम रचाया वही होगा। तुलसीदास जी लिखते हैं ना, राम रचाया वही होगा, जो प्रभु की इच्छा है तो वही तो होगा, वही तो लीला पुरुषोत्तम, वही तो पुरुषोत्तम है, वही सब जानते हैं, आगे सब पीछे
तथापि वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, राम पिताजी के जो है बुला करके लाओ। समय अतिवाहित होते जा रहे, ब्रह्म मुहूर्त है और नक्षत्र आदि के समय जो अतिवाहित होते जा रहे। रामचंद्र गए कैकेयी के कक्ष में है? और देखा कि अब पिता मुख लटका करके ऐसे बैठे हुए हैं, आंखों से आंसू गिरा रहे। रामचंद्र ने पूछा कैकेयी की मां, क्या बात हुई, मेरे पिताजी की ऐसे दशा क्यों है? कैकेयी कहने लगे, बेटा राम मैं क्या बताऊं, तुम्हारे पिताजी ने मुझे दे दिया, शपथ किया ये मुझे 2 वर देंगे, और जब मैं 2 वर मांग लिया, देखो तुम्हारे पिताजी की दशा कैसे, मुख लटका करके कैसे बैठे हुए। वर देने के समय तक कहा दिया, ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन है। अरे कई वर मांगो, वर मांगो मांगो मांगो, मैं रघुकुल के हूं। दशरथ महाराज जी बोले, मैं रघुकुल के हूं, रघुकुल रीति सदा चली, प्राण जाए बरु वचन न जाए, प्राण छोड़ देंगे किंतु हम उनको वचन नहीं जाने। और वर मांग लिया। रामचंद्र बोले, मां आप बताइए, आप कौन सा पिताजी से वर मांग लिया? पिताजी इतने दुखी। कैकेयी ने कही, अरे बेटा कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बात थी बस, एक वर में जो है तुझे 14 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा बेटा, यही मांग लिया। रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए, कहते मां धन्य है तुम्हारा, धन्य तुम्हारे जिया है, जिस जिया के द्वारा है मेरे पिताजी से एक बार मांग लिया, 14 साल के लिए मुझे वन में है। 1000 साल के होते तो बहुत अच्छा ही होता, क्योंकि 14 साल तो मांग लिए इतने। रामचंद्र कितने का, क्यों बोले? रामचंद्र कहने लगे 14 साल संत महात्मा के साथ रहेंगे, वन में रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, वनस्तु सत्य को उपास, वन में तो सत्य आहार करेंगे, है? संत महात्मा के चरण कमल के दर्शन करेंगे, जहां पर सुंदर सुंदर तीर्थ स्थल में चलेंगे, संत महात्मा के चरण कमल में बैठेंगे, है? सबसे भाग क्या है? संत महात्मा के चरण कमल में बैठना ही तो ही सौभाग्य है। सबके भाग नहीं होता है संत महात्मा के पास जाकर के बैठ। अनेकों जन्म सुकृति होने पर शुद्ध संत महात्मा के चरण कमल में जाकर बैठता है। रामचंद्र साईं कहने लगे, रामचरितमानस में लिखा, इतने लिखा है मैं क्या बताऊं, आपको रोते रहोगे। रामचंद्र साईं कहने लगे, मां कैकेयी आप धन्य हो, हमें तो बहुत एक आनंद दे। और दूसरी बार क्या है मांग ने, भरत की राजा, आहा वो भी अच्छा है। राज मुकुट पहनना तो बहुत कठिन है, हजारों लोगों की समस्या तो आते हैं ना, जो बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े उसके समस्या मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति, उसके तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, तो हम तो बस आनंद है जब हमारे कोई ये बात संत महात्मा पास रहेंगे, हरि कथा कीर्तन करेंगे, वन के फल मूल ग्रहण करेंगे, बस ईश्वर चिंता करते रहे, स्वयं भगवान होकर जगत की शिक्षा दे रहे हैं, कितना मधुर। और भगवान रामचंद्र ने के तत्क्षणात मंथरा के द्वारा दिए हुए, मंथरा है ना, मन के थर थर काम कराते थे, मंथरा बोली इसके जल्दी दे, कहीं जल्दी के विदाई करो, कहीं इनके मन ना उचट नहीं जाए। मंथरा दे दिया, रामचंद्र साथ ही साथ कपड़ा पहन लिया, चल पड़े। रामचंद्र विचार करके आनंद निकला, जैसे लिख रहे हैं जिस पर छोटे बच्चे के नया कपड़ा दिया जाए, वो पुराना कपड़े के क्या करता है, जल्दी जल्दी वो निकल देता है, कहते मैया ये कपड़ा पहना। तो उसी प्रकार भगवान रामचंद्र भी बहुत प्रसन्न हुए होकर के जन्म और भगवान रामचंद्र की जय 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 श्री राधे। राम की विवाह इतने मधुर है। लक्ष्मण तो कभी कभी थोड़ा उचट गए थे, मैंने क्रोधित हो गया है, मेरे पिताजी राम जैसे भाई को, राम जैसे पुत्र को उन्हें वन में भेज दिया, विद्रोह कर शुरू कर दिया था को लक्ष्मण, किंतु राम ने क्या कहा, लक्ष्मण तुमने एक बार मेरे पिताजी के सामने थोड़ा सा ऐसे कहा दिया बात, तो तुम हमारे पास मुख दिखाने के लायक नहीं, तुम कभी अवसर के लिए मैं त्याग देगा। रामचंद्र को भी पितृत्व मिला। अरे पिताजी ने वचन दिया,
है, और वो माँ ने वर मांग लिया, उसे दोष क्या है? ये तो हमारे रघुकुल रीति क्या है? रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए गुरु वचन न जाए। कितना सुंदर रामायण है। सीता देवी भी कैसे है सुंदर, एक एक रामायण की कथा जो हम बोलते रहे, सीता देवी भी रामचंद्र के चरण कमल के अनुसरण करने लगे, पतिव्रता नारी चलने लगे। कितना सुंदर दिखाया। भरत भी दिखाया कैसे है, अपने ननिहाल से आया, आकर के सब कथा सुनी, पिताजी के देहत्ता, दशरथ महाराज की देहत्ता की कथा सुनी, सब दुखित हुए। और अंत में भरत जी सारे राजपाट आदि लेकर सिंह और क्या बोलते राज मुकुट लेकर के चल पड़े, रामचंद्र जहां पर है वहीं पर उनको अभिषेक कराएंगे। भरत के आदर्श से कैसे है, किंतु रामचंद्र ने क्या की, बहुत सुंदर एक कथा है चित्रकूट में, जब ये लोग बैठे, ये बहुत बड़ी सभा हुई, उसमें रामचंद्र ने क्या कहा है, पिताजी के आदेश पालन करना हम लोग के कर्तव्य है। हे भरत, तुम जाओ राजपाट करो। भरत कहने लगे, राम तुम्हारी बिना मैं शरीर छोड़ दूं। रामचंद्र कह रहे ठीक, 14 साल के बाद तुम्हारे राज्य में लुटा लूंगा। रामायण में एक दिखा रहे हैं, भरत राज्य देना चाहते, राम लेना नहीं चाहते, और महाभारत में उल्टी होते जा रहे, सब छीन लेना चाहते। महाभारत और रामायण में ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे। फिर इसके जो है बहुत सुंदर लीलाएं हैं, आगे जाकर के सीताहरण की कथा जो है, सुपर्णखा के द्वारा नाक काट के, सुपर्णखा लक्ष्मण के द्वारा सुपर्णखा के नाक कान कट गया, फिर सीताहरण हुई, ये सब बहुत सुंदर है। इसी कथा को मैं कभी कभी थोड़ा एक शब्द में बता देता हूँ। ये रामायण की तात्पर्य यदि हम निकाले, और द सिग्निफिकेंस ऑफ रामायण, सिग्निफिकेंस क्या है, आज हम जो जिस समय हम बैठे हुए हैं, इस समय की जो हम जो वैज्ञानिक युग कह रहे हैं, द एज ऑफ साइंस, द विज्ञान की साइंस हम जो कहते हैं, हम विज्ञान साइंस में विशेष करके हम लोग क्या विज्ञान में क्या देखते हैं आजकल, इंटरनेट देखते हैं। देखो, एक के पास कोई ग्रंथ नहीं है, सब इंटरनेट पे, किताब नहीं, आजकल इतने कर दिया, बोले किताब इतना किताब लेकर के चलने की जरूरत नहीं है। लाइट भी कहा दिया भाई 20 किलो से ज्यादा नहीं चल सकते, तो हम किताब क्या करें, बस एक ही जब इसमें डाउनलोड करते हैं। बोले इतना किताब ले, भागवत इतना जो है 12 स्कंद भागवत लेकर चले, बस केवल वो आजकल क्या बोलते हैं, आईफोन में, आईपैड में, बस हो गया सारे वेद पुराण उपनिषद, बस इतनी हो गया कि नहीं है। आजकल जो है बात सच बोल रहे, झूठ बोल रहे, अब तो कोई जरूरत नहीं है। आज के मैं पूछा ना भाई तुम गीति को चले, बोले नहीं यही है। बोले इतने बड़ा ग्रंथ के लेकर के कहाँ चले, इतने रामायण के लेकर के हम कहाँ चले, है बस खोलो हो जाता है। मैं भी उसके ऊपर विज्ञान के उद्देश्य से ये भी मैं कहता हूँ, विज्ञान के अनुसार ये भी मैं कहता हूँ। देखो अयोध्या क्या है, हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति है। अयोध्या है भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति, संस्कृति समझ, ये हमारे भारतवर्ष की एक विशेष वैशिष्ट्य कहा गया। अयोध्या क्या है, जहां पर भगवान रामचंद्र साक्षात भगवान राम प्रकट हुए, ये हमारे भारतीय सभ्यता की संस्कृति कहा जाता है। कल्चर है, परफेक्ट कल्चर, भारतीय सभ्यता संस्कृति है। लंका क्या है, भोग की स्थान कहा जाता है। रावण क्या है, पाप की मूर्त विग्रह कहा जाता है। एंजॉइंग द सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्यों रावण के राज्य की आप जानते हैं, स्वर्ण लंका जी, ये सब है। किष्किंधा क्या है, प्रकृति सौंदर्यता है। उसमें पढ़ो सुंदर प्रकृति क्या, किस प्रकार प्रकृति सजाया गया, ये सौंदर्य है। आगे आइए, शूर्पणखा क्या है, ये इंटरनेट है। मैंने इंटरनेट क्या है, झूठ बोलता है सब, है? और जितने भी अच्छा भी लेते हैं बुरा भी ले लेते हैं। इंटरनेट में ऐसे चीज नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, स्टूपिड नॉनसेंस से लेकर के अच्छा भी मिल जाएगा आपको, है? आज समझ में नहीं, ऐसी चीज नहीं है अब इंटरनेट में नहीं मिलेगा, सब मिल जाता है, सब दे देते हैं। स्टूपिड नॉनसेंस से लेकर के अच्छा तक, झूठ
बोले कि झूठ? आप लोग सब जानते हैं, सब इंटरनेट चलाते हैं, जानते हैं आप लोग सब। अच्छा, तो ये शूर्पणखा क्या है? इसको इंटरनेट कहा जाता है। झूठ वो उन्होंने रामचंद्र के देख करके मोहित हो गया, राम के विवाह करने के लिए। रामचंद्र बोले मेरे पास पत्नी सीता है, पत्नी है, तुम कैसे विवाह करो? फिर लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण बोले देखो मुझे शादी करोगे तो तुम्हें क्या बोले, तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। दासी नहीं, बोले दासी। फिर रामचंद्र के राम के पास गए, फिर सीता के पास क्या बोले इसको, लक्ष्मण के पास। इतना सीता देवी आ गई, तो रामचंद्र बोले ये कौन है? अरे यही है, इसी को मैं खा लूं तो रामचंद्र मुझे शादी करेगी, शादी करेंगे। तो शूर्पणखा ने क्या कि अपने स्वरूप को प्रकाश किया, राक्षसी स्वरूप जो है। इंटरनेट के कभी राक्षसी स्वरूप आ जाते हैं ना, स्टूपिड नॉनसेंस स्वरूप जो आ जाते हैं, बस शूर्पणखा ने किया कि नहीं किया? उस समय रामचंद्र ने क्या कि इंगित कर दिया, और लक्ष्मण ने उसके नाक और कान को काट दिया। अरे नाक कान काट जाए कौन शादी करेगा? भगवान ने वंशा कल्पतरु रहे, बोले किसी प्रकार से मेरे तरफ एक बार भी आ जाए मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि भगवान वंशा कल्पतरु है। गुरु और भगवान की यही होता है, गुरु को भी शिष्य के त्याग नहीं देता है। शिष्य भी कहीं भी चले जाए गुरु उसको पकड़ करके लाता है। भगवान और भी उसी प्रकार भगवान भी कहते हैं कहाँ जाओगे तुम, मेरे पास तो आ ही गया है, मुझे तुम पत्नी के रूप में ग्रहण कर, पत्नी के रूप में नहीं, पति के रूप में लेना चाहते, ठीक है तुम्हारे। वही शूर्पणखा क्या हो गया, कुब्जा के रूप में। रामचंद्र उसके रामलीला के छोड़ कृष्ण लीला में उसको उसके भी इच्छा अभिलाष भी पूरा किया। शूर्पणखा क्या है? और झूठ क्या बोला? मैंने कहा इंटरनेट झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? मीडिया होता है ना, ये झूठ बोलता है और थोड़ा चीज के बड़ा करके दिखा देता है। देखना मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया के यही काम होता है क्या, छोटा चीज हो कहीं कुछ हो गया ना, उसके बड़ा चढ़ा करके कर देते हैं। ये शूर्पणखा क्या किया? मीडिया की भी काम कर रही है। रावण के पास बोले, झूठ भी बोल रहे, हे रावण मैंने एक सुंदर नारी को देखा, ये तुम्हारी भोग की गई है, मैं उसको लाने के लिए आई गई तो दोनों ने उन्होंने क्या किया, मेरा नाकन कर दिया। झूठ बोला कि नहीं बोला? और मीडिया की भी काम कर रहे। मीडिया जो होता है ना, वो खबर का पेपर में देने न्यूज के दिन में छोटा सी कहीं कुछ हुआ बड़ा करके लिख दिया, लोगों के डरा देते हैं। भाई सारे देश जो है सब पानी में बह गया। थोड़ा कहीं एक गांव में हुआ है, एक गली में कहीं पानी घुस गया है। अच्छा इंडिया में ज्यादा होता है, थोड़ा वर्षा होता है ना, एक गली में जो पानी तो नहीं जा रहे, रुक गया और उसी फोटो को दिखा देंगे, देखो ये गांव पूरा डूब गया, पूरा बह गया है, लोगों के घर में कैसे पानी घुस गया है। तो सब तो थोड़ा भी है, झूठ नहीं बोले, ये तो इतने बड़ा चढ़ा करके लिख देते हैं, लोग कहते हैं हाँ ये झूठ बोला कि नहीं है? शूर्पणखा झूठ बोले कि नहीं बोले? एक तो अपने भी शादी करने के लिए गई थी और उसके नाक कान काट दिए, वो नहीं बोले, अपना दोष नहीं बोली, झूठ बोले और बड़ा चढ़ा करके रावण के क्या उत्तेजित कर दिया। भैया तुम उस सीता के हरण करके ले आओ, बस तो लंका ध्वंस हो गया। बोलो वृंदावन लाल की जय। इसलिए वर्तमान काल में जो इंटरनेट तो अच्छा ही है, किंतु संभाल करके चलना पड़ेगा है। जहाँ पर हमारी जरूरत है उतना ही लेना है। स्काइप में अच्छा रहता है, हरी कथा होती है, इंटरनेट में स्काइप व्यवहार करता हूँ, हरी कथा होती है। इंटरनेट में हमें अच्छा चीज ले लेना, बुरी चीज को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और भगवत भजन करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, चंद्र की जय, जय जय श्री राम। गुरुदेव की जय। फिर आगे जाकर